नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साई संगत जी। शुक्राना मल्टीलिंगल प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग से अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी पूरे गुरु परिवार के साथ अपनी ब्लेसिंग्स जो महाराज ने उनको अनमोल पल दिए, वो गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम पूरे परिवार के साथ शेयर करेंगे। आई रिक्वेस्ट गौरी त्यागी आंटी, प्लीज आप आएं और सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को और सारी संगत को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी की कृपा तो बरस ही रही है, पर हम कोशिश करें कि इस साल हम लास्ट ईयर से और ज्यादा भक्ति करें। कोशिश करें कि नई संगत जोड़े हम लोग, जैसा गुरु जी चाहते थे। और आज के प्लेटफॉर्म पे अर्चना श्रीवास्तव आंटी है, मैंने उनका सत्संग सुना है। बहुत पावरफुल, बहुत क्लियर आवाज है संगत जोड़ने के लिए। उनका किसी को भी कन्विंसिंग पावर मुझे बहुत ज्यादा लगता है उनका। तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती है संगत जोड़ने का। तो आंटी, हम आपका सत्संग सुनेंगे। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सत्संग शेयर कीजिए। वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। आई हुई सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले सारी संगत को, गुरु जी की प्यारी संगत को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाइयाँ। और नया साल गुरु जी की कृपा से सबका बहुत अच्छा रहे। सबको गुरु जी चढ़ती कला में रखें, एज ही ऑलवेज डज। क्योंकि गुरु जी महाराज फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। सो विद हिज लव एंड हिज ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग्स, हम सारी संगत, वी ऑल can feel protected under his umbrella, under his sharan. And also we feel very relaxed, that come what may, Guruji is there. Whatever happens in our lives, Guruji is there to take care of us, and he's there, he's just there. And that reassurance itself, oh my God, that gives you so much courage and strength from within. Because as the Shabad says, जिसदा साहेब डाडा होवे तिसनु मार ना साके कोई। सो हमारे गुरुजी जब हमारे साथ हैं तो हमें तो फिर किसी और चीज के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरुजी महाराज की जितनी हो सके हम वडियाई करें, उस्तत करें, भक्ति करें। एंड वो भी महाराज ही करवाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राना गुरुजी दा multilingual satsang sharing platform, Suresh uncle ji, and thank you so very much, Gauri Tyagi auntie ji. Thank you, and it's really a pleasure, and I'm feeling honored to be welcomed by you, because even I listen to your satsangs, and even you are doing a very very beautiful job connecting the sangats, of course, with Guruji's guidance and his design, his will. We are nothing. हम कोई अपने में, वी आर नोबडी, ही इज द ओनली डूअर। सो उन्होंने जो आपको ये इतनी ब्लेस्ड सेवा बख्शी है, संगत कनेक्ट करने की, सत्संग करने की, और उसको गुरु जी की कृपा से आप इतना बखूबी निभा रहे हैं। एंड दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग फ्रॉम गुरु जी। तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते हुए हम सारे ही अपने नए साल को अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। क्योंकि गुरु जी हमेशा, एज वी रिमेम्बर, व्हेन वी लुक बैक इन दोस डेज आल्सो, गुरु जी बड़े मंदिर में जो 5 बड़े फंक्शंस होते थे, उसमें न्यू ईयर फंक्शन यूज्ड टू बी one of the 5 functions, and it used to be a grand affair, like so grand and so beautiful. And सबसे बड़ी बात ये होती थी कि गुरु जी महाराज जो बड़े फंक्शंस बड़े मंदिर में होते थे, उनमें ब्लेसिंग्स ऐसे भर भर के लुटाते थे। मतलब खजाने खोल देते थे ब्लेसिंग्स के।
गुरुजी ने खुद भी कहा था, मुझे याद है, ये दीज आर लाइक एज वी कॉल देम फन फैक्ट्स। और जो एक उस समय की ये सब बातें अब याद आती हैं तो सत्संग ही बन जाती है, बट दीज आर सच फन फैक्ट्स फ्रॉम दोज एरा कि गुरुजी ने कहा था, जैसे तुम लोग अपने घर में जो स्टाफ होता है तुम्हारा, तो तुम लोग जब तुम्हारी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, तुम उसे एक्स्ट्रा बख्शीश देते हो, राइट? तो उसी तरह से ये जो बड़े फंक्शंस हैं, इनमें मैं भी तुम्हें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स की बख्शीश को एन्जॉय करिए। एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की नए साल में, और इसीलिए गुरुजी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है हू नीड्स व्हाट एंड वेयर। उनको अपनी संगत का एक-एक सब कुछ पता रहता है, किसको क्या चाहिए। इन दोज़ डेज़ आल्सो एंड टिल टुडे, गुरुजी महाराज नोज़ अस इनसाइड आउट। उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, व्हाई वी आर हियर, व्हाट फॉर वी आर हियर, डज़न्ट मैटर। उस टाइम पे भी किसी की स्पिरिचुअल नीड्स थी, किसी की फाइनेंशियल थी, किसी की व्हाटएवर हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट गुरुजी महाराज को सबका सब कुछ पता रहता था। एंड ही ब्लेस्ड द संगत at multiple levels, gross level, fine level, spiritual level, so many levels. And Guruji जानते थे किसको किस तरह से ब्लेस करना है। किसी को लोटा दे के ब्लेस करना है, गड़वी दे के। मुझे गुरुजी ने 2 बार कॉपर की गड़वी जो गुरुजी ने पहली बार ये वर्ड गुरुजी के ही मुंह से सुना था, गड़वी, मुझे तो पता भी नहीं था। गड़वी मतलब कॉपर का लोटा। और जब गुरुजी ने गुरुजी तो बस एक बार बोल देते थे तो बस उसके बाद दोबारा ना पूछने की हिम्मत होती थी, ना गुरुजी रिपीट करते थे कभी। लेकिन गुरुजी ने विदिन आई थिंक विदिन अ मंथ हमें बोल दिया था, मुझे बोला गड़वी ले आई। तो अब गड़वी भी मुझे नहीं पता थी क्या होता है, और मैंने बाहर आके पूछा था आंटी से, एंड देन आई गॉट टू नो। एंड आई ऑफ कोर्स एक कॉपर का न्यू शाइनिंग लोटा मैंने खरीदा विद लिड। एंड क्योंकि वो भी गुरुजी ने से गुरुजी डिजाइन्स एवरीथिंग, उन्होंने ही वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो सेल्फ सफिशिएंट था, सेल्फ सस्टेनिंग था, and it used to be alive. Like that whole environment was created by Guruji in such a way. Sometimes I used to feel it's a simulation, simulation of the world above. It is Sachkhand here. Because वहां पे जो कुछ होता था वो इस दुनिया के नॉर्मल जो वर्ल्डली लॉज हैं उनसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। कभी भी आप जो अगर cause and effect, I'm sorry I'm talking like this, but if we think about it, the causality, the cause and effect, A leads to B, B leads to C, 2 + 2 4, ये सारे रूल्स वहां पे डिफाई हो जाते थे गुरुजी के यहाँ पे। Cause and effect doesn't apply there, reasoning doesn't apply there, rationals, they don't even work there. ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ग्रेस और उनकी ब्लेसिंग होती थी जो संगत को, क्या बोलूं, जिंदगियां बदल देती थी संगत की। गुरुजी महाराज जब बैठते थे और अगर वो अपने उस डिवाइन चोले की, इवन जो चोला साहेब है उनका, वो भी जागृत है, अलाइव है, उस चोले में गुरुजी, उस डिवाइन अपने चोले में संगत के सारे दुख दर्द तकलीफें सब कुछ समेट लेते थे, और उससे गुरुजी इतना कल्याण करते थे संगत का। अगर वो अपने छोले की एक सिलवट भी ठीक करे, एक क्रीज भी ठीक करे, ही इज चेंजिंग सो मेनी लाइव्स। कितनी संगत की जिंदगियों की वो सिलवटें उन्होंने निकाल दी उस एक अपने हैंड जेस्चर से। सो वी कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन गुरुजी's ब्लेसिंग। और गुरुजी क्या है वो जानना तो मतलब कोशिश भी करना बेकार है, बिकॉज इवन इन शिव पुराण इट इज सेड, मन सहित वाणी जहां जाकर लौट आती है। लाइक हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट और हमारी अपनी जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, परसेप्शन है, स्पीच है, दैट कैन नेवर अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन और डिस्क्राइब गुरुजी।
Guruji is way beyond that, way beyond the barriers of time, distance and space. समय, देश और काल की सीमाओं से परे, काल की सीमा से परे। तो नया साल वैसे तो हम मनाते हैं और गुरुजी भी संगत को बहुत खुश देख के बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे गुरुजी संगत को खुश देख के। संगत का अपनी इतना ध्यान रखते थे गुरुजी, संगत को अच्छा लंगर मिले, संगत को अच्छा कंफर्टेबल सब कुछ हो, और संगत को ही देख के गुरुजी खुश होते थे। संगत को खाता देख के गुरुजी का पेट भर जाता था। गुरुजी तो हमारे सामने कभी खाते भी नहीं थे। और गुरुजी ने ये जो स्वरूप अपना दिया है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, दिस इज फॉर एंटायर संगत, and this is such a big written assurance from Guruji for the entire Sangat that blessings always, perpetual, never ending, beyond time. क्योंकि गुरुजी की blessings beyond time ही होती है, even in the other side, even whenever like शिव पुराण जब पढ़िए, और गुरुजी ने भी कई बार ऐसा इनडायरेक्टली बोला सचखंड के बारे में, वहां की संगत के बारे में। तो whenever that also happens, Guruji is there. Guruji is there to take care of each one of us, and that is a beautiful feeling from inside. तो सबसे पहले शुरू का थोड़ा बताती हूँ, बिकॉज गुरुजी कहते थे शॉर्ट विच सुनाई, शुरू से सुनाई, एंड गुड़गांव की संगत हूँ इसलिए सत्संग करने का हुक्म मिला हुआ है। तो गुड़गांव में ही सबसे पहले गुरुजी ने संगत को आज्ञा दी थी सत्संग करने की, एंड हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुड़गांव से ये सफर शुरू हुआ। ये जर्नी इस जन्म की गुरुजी के चरणों में वहीं से शुरू हुई, इसलिए गुड़गांव विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, नो मैटर वेयरएवर आई एम। तो ये सफर गुड़गांव से शुरू हुआ। शादी के 3-4 साल बाद हम पहले यूके चले गए, माय हस्बैंड विकास अंकल और मैं, और फिर हम वहां से लौट के आए और हम गुड़गांव में रहने लगे। डीएलएफ फेज 4 में हमने घर लिया। हमारी नेबर थी हम सबकी प्यारी भाटिया आंटी, और वो हमें गुरुजी के पास लेके गई। उन दिनों में गुरुजी का दरबार ओपन नहीं होता था इतना, एज एवरीवन नोज, थर्सडे टू संडे होता था। ऑल्सो गुरुजी ने उतना परमिशन भी नहीं दी हुई थी हर किसी को लाने की और दरबार को ओपन करने की, क्योंकि गुरुजी नोज कि किसकी क्या टाइमिंग है। अभी भी कई लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो उसी नेबरहुड में रहते थे और हमें कभी नहीं पता चला। दिस इज नॉट बिकॉज यू डिडंट नो, इट्स बिकॉज गुरुजी ने वो टाइम आपके लिए सही नहीं समझा। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा इट्स नॉट लीनियर, इट्स सर्कुलर। टाइम इज नॉट लीनियर इन गुरुजी's दरबार, टाइम इज सर्कुलर। आप कहीं से भी शुरू करें वहीं से आप शुरू हो जाएंगे। जहां से भी गुरुजी आपको हैंड पिक करके अपने पास बुला लेंगे, आपकी जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। यू डिडंट लूज एनीथिंग, इट्स ओके। तो कई बार लोगों को बहुत रिग्रेट होता है कि हम नहीं गए या हम ज्यादा जा सकते थे। नथिंग, अगर गुरुजी को ब्लेस करना है आपको तो वो आपको एक बार बुला के ब्लेस कर देंगे। और अगर अपनी मर्जी से अगर हम अपने में ये कर्तापन लाएं, वी आर द डूअर्स, और हम सोचे कि हम इतने बार बड़े मंदिर जाएंगे या हम इतनी बार गुरुजी के सत्संग में जाएंगे तो हमारा ये काम होगा, आई एम सॉरी, इट डजंट हैपन दैट वे। नो, ये सिर्फ गुरुजी की मर्जी होती है कि वो आपको कैसे ब्लेस करेंगे। और अगर हम सरेंडर कर देते हैं, जो कि गुरुजी के दरबार में मैंने कुछ जो व्हाट डू आई से, रूल्स ना सही, लेकिन एक जो डॉक्ट्राइन्स बोल सकते हैं, 10 कमांडमेंट्स जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था कि दीज आर द 10 कमांडमेंट्स यू हैव टू फॉलो। बट हाँ, संगत के ही थ्रू, गुरुजी तो कोई प्रवचन देते नहीं थे, गुरुजी तो कुछ बोलते ही नहीं थे और गुरुजी तो मतलब ओ माय गॉड, सो अनप्रेडिक्टेबल। कभी-कभी आप जा रहे हैं कई दिनों तक और गुरुजी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और सडनली एक दिन गुरुजी आपको ऐसा कुछ बोल देंगे कि आपको लगेगा कि गुरुजी को अब तक का आपका सब कुछ पता है। In just one word, he'll describe your entire life. And then you will realize that he has been watching over you. He has been with you in this journey called life. तो गुरुजी ऐसे ही करते थे, और कभी कुछ बोल देते थे
उससे ही संगत को एक तरह का एक मैसेज मिल जाता था, एक फॉलो करने के लिए हो जाता था कि गुरुजी ने ऐसे कहा है। बट अगेन गुरुजी की जो बातें थी, वो जनरलाइज्ड नहीं थी। वो हर किसी के लिए उनकी रेमेडी अलग होती थी। जैसे हर मर्ज की दवा अलग होती है, वैसे ही गुरुजी ने जिसको जो कहा दैट वाज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, वेरी कस्टम मेड, वेरी इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनल प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर संगत। तो वो उस संगत का अपना एक एक उसकी रेसिपी है टू फॉलो गुरुजी's ब्लेसिंग्स। डजंट मैटर कि उनको अगर बोला तो आपके लिए भी वो अप्लाई करेगा। अगर आपको वो करना है तो गुरुजी आपको बता देंगे, या फिर किसी तरह से आपको किसी संगत से मिलवा के वो कन्विंस करा देंगे कि हाँ, गुरुजी ने ये कहा है और आपको करना है। जैसे शिव पुराण पढ़ने को भी गुरुजी ने कुछ संगत को बोला, बट नाउ इट्स लाइक फॉर एवरीवन। अब तो शिव पुराण हर कोई पढ़ता है और ये गुरुजी का ही मैसेज है, बिकॉज़ गुरुजी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते थे। इसलिए शिव पुराण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुरुजी जो कि महाशिव हैं, उनके क्या-क्या गुण हैं, वो उनकी लीलाएँ क्या हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से एकदम ब्रह्म से भी परे हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। तो ये सब जानने के लिए एंड सिमिलरली शब्द वाणी, गुरुजी ने शब्द वाणी ही सुनवाई, उसी पे सारा जोर दिया, क्योंकि वो तो ऊपर से आई है, वो दूर की बाणी है। उसमें जो भी कुछ कहा गया है, वो गुरुजी के लिए है, इसलिए। तो ये गुरुजी के तरीके होते हैं संगत को अपना मैसेज देने के लिए, पहुँचाने के लिए। गुरुजी डायरेक्टली उस टाइम पे भी बहुत ही कम बात करते थे, और मुझे कहीं-कहीं लगता है कि ये गुरुजी का अपना तरीका था, क्योंकि अगर बात करेंगे वी विल कन्फाइन हिम इन ह्यूमन फॉर्म। Maybe he was in human garb, in this facade he created for the Sangat, in his chola. But he was not this. वो तो महाशिव है जो ये ह्यूमन फॉर्म लेके आए। So we even should not focus a lot on his physical attributes. कि गुरुजी क्या खाते थे, गुरुजी क्या करते थे। These are his physical attributes. ये तो संगत के लिए उन्होंने एक क्रिएट करके रखा हुआ था, एक भ्रम, एक माया जाल। वो तो बहुत उससे परे हैं। बट एनीवे, सिंस वी आर ह्यूमन, वी फील मोर कनेक्टेड टू हिज ह्यूमन फॉर्म, एंड दैट इज व्हाई वी थिंक कि हाँ, गुरुजी हमारे सामने बैठते थे, हमसे बात करते थे, और गुरुजी ऐसे करते थे। इसलिए तो उस समय पे हम जब यूके से, लंदन से आए डीएलएफ में, तो हमारी नेबर भाटी आंटी हमें लेके गई, और मुझे थोड़ा क्रिया योग में मेरा बैकग्राउंड था। मेरे फादर क्रिया योगी थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मैंने बचपन से पढ़ी थी। हाई स्कूल में आई वाज इनिशिएटेड इन क्रिया योग, एंड मेरी तलाश थी महाअवतार बाबा जी की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे बस यही लगता था कि वो अजर अमर गुरु हैं और कहीं न कहीं हैं और मुझे दर्शन ज़रूर देंगे, और मैं उन्हीं की तलाश में थी। ऑल्सो व्हेन like we are all souls here, this is a journey of our soul to our master. एक आत्मा की, एक रूह की अपने परम पिता परमात्मा से मिलने की ये जर्नी होती है। No matter how many turns you take in this worldly life. उस टाइम पे I was very broken hearted because I lost my dad previous year at very young age of 62, and he was my spiritual guru also. So I was totally shattered from inside, and very, like, my heart just broke into pieces. I didn't expect that to happen. And then in that phase of my life, when I was just adjusting in Gurgaon, and lost my dad also, उस एक बहुत critical crucial time पे I was not like being myself those days. Guruji called me because he knows the right time for us. He knows कि हमें सबसे ज्यादा उनकी blessing की जरूरत कब है।
एंड कब हम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं? हम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं हमारे दुख के दिनों में, क्योंकि अगर सब बहुत अच्छी तरह से गुरुजी की कृपा से अब तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता है तो सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वो ही वाली बात है। हालांकि मेरा मेडिटेशन, क्रिया योग, हर चीज का बैकग्राउंड था, बट स्टिल इट टेक्स अ बैक सीट, बैक बर्नर। और गुरुजी ने उस एक ऐसे वल्नरेबल टाइम पे मुझे हैंड पिक करके बुलाया हमें, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गुरुजी महाराज फॉर दैट, बिकॉज उसके बाद से दिस जर्नी हैज बिकम just his meher, no looking back after that, and with Guruji's grace we never had any doubt. ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि हमें पहले दिन से, me and my husband both, विकास अंकल, he is also like a very technical person, he is from IIT Delhi, engineer, and still like both of us, हमें कहीं भी गुरुजी ने एहसास नहीं होने दिया कि कहीं भी कोई डाउट का जरा भी हमारे अंदर वो आए। हमें इट्स लाइक इट्स नॉट माय प्लेस टू से, एंड ये बहुत छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कुछ भी नहीं हूं ये कहने वाली, बट गुरुजी ने हमें हमेशा ये एहसास दिलाया कि वो भगवान है और कोई नहीं है। अगर भगवान कहीं है तो ये है। इस धरती पे भगवान को हमने देखा। We breathed in the same air. We were in the same room. That's our biggest blessing in our lives. Breathing in the same air as him. And more than that, I don't need anything. I don't want anything. Rest is all his grace, his meher. उनकी बख्शीश है, वो तो वैसे भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाकी सारी वर्डली चीजें आती रहती हैं, आ जाएंगी, बट इस जिंदगी में भगवान का मिल जाना, इससे बड़ा कुछ उपलब्धि, अचीवमेंट कुछ होता है क्या? ऋषि मुनि आप देखिए, नचिकेता कितना उन्होंने यमराज जी के पीछे जाके तपस्या की, तब जाके उनको इतने प्रश्न पूछे, इतने ब्रह्म ज्ञानी, इतने ऋषि मुनि सब होते हैं, किसी को भगवान नहीं मिलते, और हमें ऐसे ही मिल गए। तभी गुरुजी कहते थे मुफ्त में रब मिल गया, इसीलिए कदर नहीं करते हो तुम लोग, बहुत सस्ते बिच मिल गए, कुछ भी नहीं किया। हाँ, बट I'm sure somewhere we all must have done something very, very right, for sure. So this journey began, and we started going to Guruji. My first darshan, I can never forget that piercing gaze of Guruji. That glance is still on my soul, imprinted, and very, very deeply imprinted on my psyche. I can never overcome that. So with that only, this journey started, and we started going. सिंस नया साल है, एक नया साल का वर्डली सत्संग सुनाती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल सत्संग बहुत थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट एक वर्डली सत्संग ये है कि जब हमने जाना शुरू किया तो गुरुजी ने कुछ दिनों बाद मतलब हमें एक गाड़ी दिला दी, जो कि हम गुड़गांव में नए नए सेटल ही हो रहे थे, तो हमने एक कार खरीदी एस्टीम, और उसको फर्स्ट डे ही गुरुजी के पास हम उसकी चाबियां लेके संडे को मतलब कार को लेके गए। बाहर एम्पायर स्टेट में गाड़ियां खड़ी होती थी और वहां से हम वॉक करके अंदर जाते थे, और वॉक करके जब वहां से अंदर गए और वहां से जाते समय भी गुरुजी की जो खुशबू होती थी ना, वो दैट यूज्ड टू एनगल्फ यू लाइक अ कोकून। गुरुजी की खुशबू, आपके चारों तरफ एक खुशबू का घेरा चलता था। और वहां पे जाके मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने, जब लंगर हो गया, क्योंकि लंगर के बाद वाला जो टाइम होता था जब चलते थे पंजाबी नंबर्स, वो जैजी बी एंड बहुत ही पेपी वाले सॉन्ग, सुरेंद्र कौर, जैजी बी, पंजाबी पॉप, तो उस टाइम पे जब लाइन लगती थी माथा टेकने की गुरुजी को, तो मेरे हस्बैंड ने, विकास अंकल ने चाबियां गुरुजी के चरणों में रख दी गाड़ी की, और गुरुजी ने बड़े हंस के कहा, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो हमें तो बिल्कुल जैसे एकदम ही इतने
प्लेजेंटली शॉक्ड वी वर कि गुरुजी ने कितने हंस के हमसे बात की और कितना प्यार से. दिस इज हिज लव. जस्ट फील हिज लव. डजंट मैटर कि वो आपसे हर बार कुछ बोले. अब तो वैसे भी गुरुजी अपने निराकार रूप में है, तो अब तो वैसे भी फिजिकल कन्वर्सेशन की कोई जगह ही नहीं है. लेकिन वो जो प्यार है वो अभी तक है. वो प्यार गुरुजी का अपनी संगत के लिए बरसता रहता है. गुरुजी बहुत प्यार करते हैं. तो उसी प्यार से गुरुजी ने इतने लाड से प्यार से कहा और हम बहुत खुश हुए रास्ते भर उस नई गाड़ी में बैठ के. बहुत खुशी-खुशी वैसे भी हम गुरुजी के यहाँ से बहुत खुश होके आते थे. नो मैटर जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, गुरुजी के यहाँ पहुँच गए मतलब एवरीथिंग इज फाइन. ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. एंड नॉट ओनली अस, एवरीवन. All the sangats, all the very souls there. दिन भर के न जाने क्या क्या, कितने भी वर्डली प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज जो भी फेस की हो. किसी को ऑफिस में बॉस से प्रॉब्लम है, किसी को घर में, किसी को कुछ. लेकिन गुरुजी के यहाँ जाते ही सब कुछ ठीक हो जाता था. क्योंकि उस टाइम पे आप अपने अपने में रहते ही नहीं थे. आपकी आइडेंटिटीज तो सारी वहीं दरवाजे पे ही उतर जाती थी. यू वर बेयर सोल्स इन फ्रंट ऑफ गुरुजी महाराज. अपना अस्तित्व, अपनी पहचान तो भूल ही जाते थे कि हम कौन हैं. तो जब हम घर आए तो ऑफ कोर्स वी वर वेरी हैप्पी. एंड फिर नया साल आया और नए साल पे हमने, हमारे एक रिलेटिव्स वहीं पे थे, उनके साथ हमने प्लान, मतलब उन्होंने प्लान बनाया जयपुर जाने का. एंड एज वी नो, गुड़गांव से जयपुर इज वेरी लाइक व्हाट 5-6 आवर्स ड्राइव. और हम चले गए ये सोच के कि हम लौट आएंगे. प्रीवियस डे वी वेंट एंड वी वर वेरी श्योर दैट हम कुछ भी हो जाए कंफर्ट में, हम सारे बड़े फंक्शन, गुरुजी की इतनी मेहर थी कि गुरुजी के साथ ही, गुरुजी के बड़े मंदिर में ही रहते थे. और गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम ऐसा करें. सो इट वाज नॉट इन आवर हैंड्स इवन इन दोज डेज. फर्स्ट टाइम पे ही गुरुजी ने शिवरात्रि का हमें कार्ड तो दूसरे बैसाखी का था. शिवरात्रि के लिए हमसे कहा था. बस उन्होंने ऐसे नजरें उठाई, कहा शिवरात्रि पे आई, बड़े मंदिर. और हम तो बिल्कुल, मतलब हम एक तो वैसे भी बहुत नए थे एंड आल्सो वी वर वेरी यंग, लाइक वी वर लेट 20s. एंड वो एक टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ऐसे मैच्योर भी नहीं होते हैं कि हर चीज बहुत प्रोसेस कर सकें. तो उस टाइम पे हमें वैसे भी हर चीज में बहुत, गुरुजी कुछ भी कह देते थे हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे बिल्कुल कि गुरुजी ने शिवरात्रि पे मंदिर बुलाया है, जाना ही जाना है. तो उस टाइम पे जब हम गए, जयपुर चले गए और वहां से लौटने का प्लान था हमारा नेक्स्ट डे का कि हम 31st गुरुजी के साथ गुरुजी के बड़े बड़े मंदिर में मनाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंड कि एज यू ऑल कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, जो भी अभी इंडिया में दिल्ली में है, कि इस समय वहां पे ठंड की क्या हालत है. हम तो यहाँ पे न्यूज में देखते हैं. इवन आई मीन डैलस, डैलस इज नॉट दैट कोल्ड, बट स्टिल यहाँ पे भी बहुत ठंड पड़ रही है अभी. तो दिल्ली में तो आप सोच सकते हैं कि 31st पीक विंटर, पीक एकदम फॉग. और उस दिन ऐसा हुआ नेक्स्ट डे 31st की मॉर्निंग, जीरो विजिबिलिटी का फॉग हो गया. जीरो विजिबिलिटी, मतलब बिल्कुल दिन में रात हो गई और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था. एंड जस्ट सी गुरुजी's मेहर, वी स्टिल डिसाइडेड टू गो. इट वाज नॉट अस. ये तो गुरुजी थे जो हमसे करवा रहे थे. उनकी वो जो मैग्नेटिक पुल होती थी, ये तो वो थी, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक पुल हमेशा ऐसे ही होती थी. वो जब आपको अपनी तरफ खींचते थे तो नो मैटर आप कहाँ दुनिया के किस कोने में हैं, और अभी तक यही होता है, आप बस खींचे चले जाते थे गुरुजी की तरफ. तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम जाएंगे. एंड इवन आवर रिलेटिव्स दे वर सेइंग कि डोंट गो, इट्स वेरी रिस्की. बट वी डिसाइडेड टू गो. एंड बच्चे छोटे थे. हम उसी गाड़ी में जो जिसकी चाबियां गुरुजी ने ब्लेस की थी, गुरुजी की ब्लेस्ड गाड़ी, उसी में हम वी स्टार्टेड. एंड एज एक्सपेक्टेड रास्ते में जीरो विजिबिलिटी फॉग. सो वो जो 5-6 आवर्स की ड्राइव थी, दैट बिकेम लाइक 8 आवर्स प्लस. हमारी कोई चिंता नहीं थी एक्सेप्ट कि हम टाइम पे गुरुजी के पास पहुंच जाए, हम बड़े मंदिर पहुंच जाए. हमें मतलब सीधे वो अर्जुन के तीर की तरह सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी कि हमें सिर्फ गुरुजी के पास पहुंचना है बस. और रास्ते भर, ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी, इवन द ट्रक ड्राइवर्स जो कि रात में ही गाड़ी चलाते हैं, वो साइड में गाड़ियां लगा के खड़े हो गए थे कि दे कैन नॉट ड्राइव इन दिस डेंस फॉग.
like it was zero visibility fog. किस तरह गुरुजी ने हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और आज तक संभाल रहे हैं, और वो खुद गाड़ी गुरुजी ही लेके हमें आए। एक डिम सी लाइट हमें डीएलएफ में आके दिखाई पड़ी, जिसके पीछे पीछे हम फॉलो करते चले गए। That car disappeared and we found ourselves in front of बड़े मंदिर। उस टाइम पे तो बड़े मंदिर में गेट पे ही गाड़ियां लगती थी, as we all remember। गेट पे ही गाड़ी लगा देते थे। थोड़ा सा सामने अगर जो राधा स्वामी प्लॉट है उसके आगे अगर गाड़ी लगती तो लगता था कि आज दूर गाड़ी लगानी पड़ी है। Those were the days। और उसके बाद हम जब निकल के गए, I was wearing a sari because at every function, on every special occasion, I wore saris। एंड गुरुजी ने मुझे साड़ी, मैंने एक बार दिवाली पे पहनी, एंड गुरुजी ने मुझे बुला के हाथ के ऐसे इशारे से, जो गुरुजी का इतना डिवाइन ऐसे इशारा होता था हाथ का, मुझे हाथ में प्रसाद दिया। तो somehow I felt very very blessed and that connection with sari established। So I wore the sari। Trust me, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। गुरुजी के आसपास एक वार्मथ, एक ऑरा उनका ऐसा होता था, उनकी जो वार्मथ होती थी उसमें कभी ठंड नहीं लगती थी। और यू कैन इमेजिन दिल्ली 31st नाइट, एकदम ओपन एयर में आप कहीं भी किसी भी फंक्शन में चले जाओ तो कितनी ठंड लगेगी, बट वहां बड़े मंदिर में इन दीज ह्यूमन विद दीज ह्यूमन आईज आई विटनेस्ड अमृत वर्षा। I saw अमृत वर्षा with these eyes। उस दिन बड़े मंदिर में शिवलिंग के ऊपर और पूरे बड़े मंदिर के प्रेमिसेस में अमृत वर्षा हो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखी द ड्यू ड्रॉप्स, जो ओस की बूंदें होती हैं, जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं, वो अमृत वर्षा थी। एकदम बिल्कुल धीमे धीमे झिमझिम वैसे करके पूरे बड़े मंदिर पे अमृत वर्षा हो रही थी। और गुरुजी महाराज अपनी 16 कलाओं में, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, 16 कलाओं का संपूर्ण, कंप्लीट, होल, वैसे ही गुरुजी महाराज बैठे हुए थे, पूरी संगत को ब्लेस कर रहे थे। संगत पूरी आनंद से भरी हुई। इतना आनंद, इतना सुख सिर्फ गुरुजी के साथ मिल सकता है और किसी भी जगह नहीं। सबको गुरुजी अपनी नजरों से ब्लेस कर रहे थे, अपनी मुस्कान से ब्लेस कर रहे थे। और गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके यही होते थे, देख लिया और आप ब्लेस हो गए। ना सिर्फ आप, बल्कि आपके न जाने कितने साथ वाले, नियर एंड डियर वंस, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपकी जिंदगी के कितने और आने वाले क्षण, कितने और आने वाले लोग, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। एक नजर उठा के देख ले तो आपके कितने कुल तर गए। तो गुरुजी ने उस दिन बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत आनंद, और उसके साथ हम एकदम जैसे बिल्कुल वेल फेड बेबी होता है ना, उस तरह से बिल्कुल तृप्त होके घर लौटे। बट नाउ आई रियलाइज व्हेन आई लुक बैक कि वो लास्ट न्यू ईयर था गुरुजी के साथ, इसलिए गुरुजी ने हमें ऐसे खींच के बुलाया वहां से। क्योंकि उसके बाद तो दैट वाज लाइक 2006 का न्यू ईयर। उसके बाद तो मई में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, ये ह्यूमन चोला छोड़ दिया था, और दैट वाज द लास्ट न्यू ईयर 2006 का। सो उसी न्यू ईयर की याद में आज तक हम रहते हैं और उन्हीं क्षणों को याद करते हैं। स्पेशली जब सत्संग होते हैं, व्हेन वी नरेट सत्संग, सत्संग शेयर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है सबसे पहले तो, और गुरुजी का हुक्म है तो कुछ और सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा है तो करना ही है। दूसरी चीज, सत्संग गुरुजी ने कहा करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है, दोनों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। तीसरी चीज कि अपने गुरु की उस्तत करना, पाठ तो भी बड़ा है, सबसे बड़ा पाठ तो यही है, अपने गुरु की उस्तत करना, और पूरी लाइफ गुरुजी की उस्तत करते हुए निकलती रहे, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। नया साल, आने वाला साल, जैसे गौरी आंटी ने कहा, हम और भक्ति करें और गुरुजी के चरणों से जुड़े। गुरुजी को, गुरुजी बहुत ही गुरुजी का ह्यूमर, ओ माय गॉड, गुरुजी बहुत हंसाते रहते थे, संगत उनके आसपास बहुत खुश रहती थी। जैसे एक वो शब्द बाणी तक गुरुजी बहुत बहुत लाइक इन अ ट्रांस,
इवन संगत और गुरुजी खुद भी, गुरुजी हिमसेल्फ ऑल्सो, गुरुजी की तरफ कभी आप अगर देख लें, he used to be in a trance, like ऐसा लगता था कि गुरुजी यहाँ सिर्फ दिख रहे हैं बट वो कहीं और हैं. And of course he used to be at so many places, blessing thousands and thousands of sangats at the same time, from previous lives also, from this life also, और जो आने वाली है उसको भी. तो गुरुजी महाराज तो वहां सिर्फ दिखते थे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कहीं भी हो सकते थे. इसी तरह से गुरुजी महाराज जब भी कभी संगत को ब्लेस करते थे, तो जरूरी नहीं था कि उसी समय आपको पता लगे कि आपको ब्लेसिंग मिली है. गुरुजी इसको गुप्त कल्याण कहते थे. कितनी ब्लेसिंग्स तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, गुप्त ब्लेसिंग, गुप्त कल्याण, जो आपको हो सकता है आपको जिंदगी आपकी बीत जाए और आपको पता ही ना चले कि आपको गुरुजी ने ब्लेस किया था. इसलिए आपकी लाइफ ऐसी रही. ये गुरुजी हैं जो इतना कुछ आपका हमारा कल्याण करके भी कभी हमसे बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते. एक आप योगा क्लास भी करने जाएं, यू हैव टू पे द फीस. एक हमारे गुरुजी थे जो जिंदगियां बदल देते थे, और सबसे पहले जब मैं गई थी तो मेरा यही क्वेश्चन था, कितना डोनेशन होगा? एंड भाटी आंटी सेड, गुरुजी सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी. ये हमारे गुरुजी हैं. तो गुरुजी से बढ़कर कौन हो सकता है? पूरी जिंदगी उनकी उस्तत में निकले, इससे अच्छा कुछ नहीं है. गुरुजी बहुत हंसी मजाक करते थे, तो गुरुजी के 2-3 बड़े फेवरेट वर्ड्स थे. एक था स्टाइलिश और एक था लेटेस्ट. तो लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट गाड़ी, ये सब गुरुजी, हमारा तो बेबी, लेटेस्ट बेबी गुरुजी के सामने ही I conceived my daughter, and throughout my pregnancy मैं गुरुजी के सामने ही बैठती थी, लंगर खाती थी. She is made of गुरुजी's लंगर. और गुरुजी के सारे बच्चे हैं. गुरुजी ने कहा था मैं अपनी संगत के बच्चों को जो चुनी हुई सोल्स होती हैं उसके रूप में संगत को बच्चे देता हूँ. सो दीज आर ऑल गुरुजी की जो नई संगत है, जो आने वाली संगत है, वो सब गुरुजी के चोजन सोल्स हैं. इसीलिए गुरुजी का कल भी गुरुजी का समय था, आज भी है और कल भी होगा, और अब और भी ज्यादा होगा. बिकॉज नाउ वी कैन सी वर्ल्ड वाइड जितने सत्संग हो रहे हैं, जितनी संगत जुड़ रही है, और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे हैं और नई संगत है, they are getting so connected with Guruji. Even in those days we used to see, and we were one of them, जो यूथ संगत बाहर सेवा कर रहे होते थे, तो भी बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स. गुरुजी के यहाँ पे भी डाइवर्सिटी इतनी होती थी. एक तो आंटियां भी, ये भी नहीं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हो, सारे एज ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स. एंड वी वर ऑल्सो लाइक वेरी यंग. तो हमें लगता था कि यहाँ पे ये एक बहुत ही डिफरेंट जगह है जहाँ पे हर कोई आता है, नो मैटर विच सोशल स्ट्रेटा यू बिलोंग टू, एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एनी एज ग्रुप. वो सिर्फ गुरुजी की कॉलिंग होती है ब्लेस करने के लिए. एंड गुरुजी ब्लेसेस द एंटायर सोसाइटी equally, from if we talk about social strata, from down to top, गुरुजी सबको इक्वली ब्लेस करते हैं. एक तो मुझे सबसे पहला ही सत्संग पता लगा था कि एम्पायर स्टेट में एक वेजिटेबल वेंडर थे, सब्जी का ठेला था उनका, और उनकी आंखें खराब हो गई थी, एंड ही वाज ऑलमोस्ट ब्लाइंड. एंड गुरुजी ने उनको एक दिन ब्लेस कर दिया और उनकी आंखें ठीक हो गई विदाउट एनी सर्जरी, बिकॉज ही डिडंट हैव मनी फॉर दैट. तो वो ही मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मतलब एक वेजिटेबल वेंडर है उनके ऊपर भी अपनी कृपा की. एंड नो मैटर कि गुरुजी के यहाँ पे सारे टॉप पॉलिटिशियंस आते थे, ब्यूरोक्रेट्स आते थे. मैं ही फर्स्ट डे जब गई थी, तो मुझे जब मैंने मेनका गांधी आंटी को देखा तो मुझे लगा कि ओके, यहाँ पे तो मतलब काफी वीआईपीस आते हैं. इज इट द राइट प्लेस फॉर अस? लाइक डू वी इवन बिलोंग हियर? बट उन्हीं मेनका गांधी आंटी के साथ जब गुरुजी ने अपने बिल्कुल चरणों में बैठाल के एक थाली में लंगर शेयर करवाया, then that was the answer of my very first thought कि यहाँ पे तो VIPs आते हैं. Now you are partaking your langar with the same VIP in sitting in Guruji's दरबार, क्योंकि गुरुजी के लिए सब बराबर हैं.
And that day, auntie also told me two very important messages. एक तो finish your langar here, और जिसका लंगर है उसी को खाना है। ये 2 चीजें उन्होंने मुझे बोली, क्योंकि मैं वो जो लड्डू था मुझे लगा कि मैं इसको रख लेती हूँ बाद में। तो उन्होंने कहा finish your langar here and also you eat your langar, you take your langar। तो गुरुजी किस तरह से किसको ब्लेस करते हैं, ये गुरुजी ही जानते हैं। इसी तरह से गुरुजी सबको ब्लेस करते रहें। वर्ल्डली लाइफ आपकी गुरुजी की कृपा से सब बहुत आराम से चलेगी। जस्ट ट्रस्ट हिम, मांगो नहीं मानो। अगर कुछ पहले का, मुझे सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन आई हैव लर्नड इन गुरुजी's दरबार, फर्स्ट थिंग वाज मांगो नहीं मानो। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मांगने का मौका आने नहीं दिया। बिना मांगे ही सब अपने आप से करते जा रहे हैं, तो कभी मांगने का ऐसा कुछ लगा नहीं। अब भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम जाके वहां भगवान के दर्शन करते हैं, उनको मत्था टेकते हैं, एंड ही टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। उसी तरह से हम गुरुजी के पास जाते थे, मत्था टेकते थे, दर्शन करते थे, और हमारा सब कुछ, अगर हम वर्ल्डली टर्म्स में बात करें, जॉब्स, लाइफ, बच्चे, अच्छे स्कूल में एडमिशन, नया घर डीएलएफ में जो अभी भी है, गुरुजी का ब्लेस्ड घर है, ये सब तो होता गया। हम यहाँ यूएस आ गए। लाइक ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है कि वी डोंट इवन रियलाइज, ग्रीन कार्ड इन 6 months, एंड बाकी भी यहाँ पे लाइफ गुरुजी ने जैसे पहले से ही स्टेज सेट करके रखा हुआ था पूरा, क्योंकि गुरुजी को यहाँ पे भेजना था। सत्संग यहाँ पे शुरू हुए डालस में। आज डालस की संगत by leaps and bound, multiplying every single day, growing so much, और ये गुरुजी की मेहर के अलावा कुछ नहीं है। तो गुरुजी अपना काम खुद करा लेते हैं, आप बस नीवे होके उनके सामने सरेंडर कर दीजिए, आपका भी भला। और जिसके लिए गुरुजी ने आपके थ्रू कोई ब्लेसिंग भेजनी है, कोई मैसेज भेजना है, कोई सत्संग शेयर कराना है, इसीलिए सत्संग शेयर कराना बहुत जरूरी होता है। उस टाइम पे भी हम जब बाहर खड़े हो जाते थे, थोड़ा सा एक इम्प्रॉम्प्टू टाइप का, इनफॉर्मल टाइप का माहौल हो जाता था। एम्पायर स्टेट में 2-3 राउंड लंगर के होते थे, तो 1 या 2 राउंड के बाद बाहर संगत खड़ी होके थोड़ा एक जो बकेट रखी होती थी उसमें से हाथ भी धोते थे, लंगर के बाद भी और गुरुजी के दरबार में जाने के पहले भी। तो थोड़ा आपस में सत्संग शेयर करते थे। अब उस टाइम पे तो हमें ये, दीज आर न्यू टर्म्स फॉर मी, न्यू टर्मिनोलॉजी। शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता था, अब समझ में आने लगा है। सत्संग शेयर करना, ये पहले हम जय गुरु जी भी नहीं बोलते थे, पहले तो हम नमस्ते ही कर लेते थे। तो उसी को आपस में हम, गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया, लेटेस्ट क्या किया, वो सुनाते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट विच सुनाई, लेटेस्ट सुनाई। तो यही है गुरुजी के सारे लेटेस्ट सत्संग, और गुरुजी सबको ऐसे ही खूब ब्लेस करने नए साल में और हमेशा, ऑलवेज, एज गुरुजी सेज, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सो थैंक यू वेरी मच गुरुजी। थैंक यू तो एक बहुत बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन हमारी तो ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन डिक्शनरी है, ह्यूमन लैंग्वेज है, इसलिए बट दिल से शुक्राना, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी अपनी शरण में लेने का। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी एंड संगत जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग यहाँ पे आए गुरुजी के दरबार में, आप सब ने भी ब्लेसिंग्स शेयर की, सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी। इसीलिए सबके ऊपर गुरुजी की बहुत मेहर बनी रहे। जय गुरुजी। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू गौरी त्यागी आंटी। आप लोग भी बहुत ही गुरुजी की जो उस्तत है उसको सुगंध की तरह पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सत्संग, ब्यूटीफुली शेयर्ड। आपने बहुत अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट समझाया है। आपने कहा जिसका साहिब डाटा कोई उसको मार सके ना कोई। मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी, मेरी लाइफ खत्म हो गई थी 2019 में, और देखिए आज मैं जिंदा हूँ। गुरुजी ने कहा था, मुझे डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि इफ शी इज अलाइव, शी लिव्स,
शी विल बी ऑन द व्हील चेयर फॉर एवर एंड शी विल बी विद द ऑक्सीजन फॉर एवर। इतनी गुरु जी की कृपा है कि आज ना मैं ऑक्सीजन पे हूँ ना मैं व्हील चेयर पे हूँ, और मैं आराम से बैठ के सत्संग कर सकती हूँ, जमीन पे बैठ सकती हूँ मैं फॉर आवर्स, यू नो। और Yes. दूसरा जो आपने एक्सप्लेन किया ना कि सबका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, सबके लिए Yes. डिफरेंट मेडिसिन है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद आ रहा है कि एमपी सिंह जो आईआईटी में आईआईटीएन है वो भी, Mhm. जो सियाटल में, उन्होंने जॉब छोड़ दिया गुरु जी के सामने ही। Mhm. और मुझे गुरु जी ने कहा, जबकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे गुरु जी ने कहा ऑफिस जाया कर। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं ऑफिस जाके क्या क्या करूंगी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, वहाँ मेरे हमारे ऑफिस में आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स लगे हैं। तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, Mhm. बट बिफोर ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी ही सेड ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए, वॉक किया कर आधा घंटा। और अभी मैंने रिसेंटली किसी का सत्संग सुना, किसी स्वामी का, ऐसे मैं लेक्चर सुन रही थी, मैं बैठी हुई थी। ही सेड आप जितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लो, जितने मर्जी होस्ट कर लो अपने घर में सत्संग, जितना मर्जी आप मंदिर चले जाओ गुरु के, लेकिन जो गुरु ने आपको कहा है वो नहीं किया तो एवरीथिंग इज, उसका True. कोई मतलब नहीं है। और True. नेक्स्ट डे से मैंने, आई मीन लेट 60s, मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। How lovely. तो देखिए गुरुजी की बात जब जिसको समझ में आए, पर तब हम इतने जी. सत्संग सुनते थे तो हमको समझ नहीं आता था कि गुरुजी को सीरियसली फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए मैं अब सब, मुझे अब समझ में आती है कि सत्संग जरूर सुनने चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल. सत्संग सुनने सुनती, मैं अगर गुरुजी के सामने सुनती तो मुझे सारी समझ आती गुरुजी की, लेकिन वो आई नहीं। और ये भी एक फैक्ट है कि गुरुजी मुझे हमेशा ब्लैंक कर देते थे, मुझे हाँ, कुछ याद नहीं आता था गुरुजी के पास जाके। और ये भी बिल्कुल. बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, नहीं तो आपका दिमाग वहीं घूमता रहता है, पॉजिटिव में, हम्म. नेगेटिव में, फ्यूचर में, पास्ट में। हम्म. लेकिन आज जो आपने कहा ना कि फर्स्ट डे से हम्म. गुरु जी की ब्लेसिंग जब आप मत्था टेकते हो आनी शुरू हो जाती है, हम्म. और पूरा गुरु जी बिल्कुल. का प्लान है आपके लिए फ्यूचर का। True. Yes. हम अपने गुरु जी के, मैं अपने गुरु जी के पास गई थी मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे ठीक कराने, गुरु जी ने 9 साल नहीं किए, और गुरु जी फिजिकली भी चले गए तब तक वो ठीक नहीं हुई। और 2009 में ठीक होना शुरू हो गया, 2010 में 90% ठीक हो गया। तो देखिए इसी में कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, बिकॉज गुरुजी न्यू कि जिस दिन मैंने इनकी लड़की को ठीक कर दिया, यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। Yes, yes, एंड दिस इज द yes. फैक्ट कि अगर गुरुजी उस दिन ठीक कर देते तो हम कभी वापस लौट के नहीं जाते। True. पर यहाँ पे True. मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ कि कोई सऊदी से लड़की आई थी, उस लड़की को Mm-hmm. भी हैंड, लेफ्ट हैंड में ना व्हाइट पैच था, पूरा हाथ व्हाइट हो गया था। Mm-hmm. तो दुपट्टे से कवर करके रखती थी। जब उसके फादर आए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ये है और ये हमेशा कवर करके रखती है। Mm-hmm. तो गुरुजी ने कहा 3 दिन आना। जब वो 3 दिन गुरुजी के पास गई तो थर्ड डे जब उन्होंने मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी ने कहा उनके उसके फादर ने कहा, गुरुजी 3 दिन हो गए ये तो ठीक नहीं हुई। एंड द मोमेंट शी टर्न बैक, गुरु से देख 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 कर हाथ ठीक हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हाथ ठीक हो गया। There you go. और हमको Yes. 10 साल लगे। हो सकता है वो इस जन्म में कभी लौट के ना आए गुरुजी के पास, लेकिन Yes. हमको गुरुजी ने अपने पास रखना था। कितनी बड़ी बिल्कुल. ब्लेसिंग थी, हम सोचते रहे, और गुरुजी ने कभी मेरा मुंह भी नहीं खुलने दिया कि यहाँ। बिल्कुल. एक बिल्कुल मेरी आंटी. फ्रेंड थी, मैं उसको हमेशा यहाँ कुछ लोगों को सत्संग सुनाती रहती थी गुरुजी का। तो Mm-hmm. उसने गुरुजी को ऐसे ही पूछा, गुरुजी जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई Mm-hmm. तो गुरुजी ने कहा क्या चाहिए, Mm-hmm. फर्स्ट टाइम। और उसने हाथ जोड़ दिए कि जी आपका आशीर्वाद। Mm-hmm. और मैं, जब उसने मुझे ये बात कही, मैंने कहा यार मैं इतनी टाइम से जा रही हूँ, मैं इसको लेके गई, उसको पूछ रही क्या चाहिए, मुझे तो कभी पूछा नहीं। आप सोचते हो मन में हमेशा ना, हाँ, obviously. लेकिन फिर गुरुजी आपको इमीडिएटली रिप्लाई कर देते हैं। तो मुझे Right. एकदम से ख्याल आया कि गुरुजी ने मुझे कहा कि गुरुजी को ये Mm. पता था कि अगर मैंने इसको पूछा क्या चाहिए तो ये बोलेगी मेरी बेटी को ठीक कर दो, You'll confine him. और फिर Yes. चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाता हमारा। True. तो True. गुरुजी ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमको दी हुई हैं। आज की देखो मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि मैंने सपने में भी बिल्कुल. इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन हम सत्संग करेंगे, बिल्कुल. बिल्कुल आंटी. कभी हमने बिल्कुल. सोचा भी नहीं था। और गुरुजी ने True. मुझे मुंह से कहा था मेरा सत्संग कराएगा, लंगर खिलाएगा, लोग हील हो जाएंगे। आई थॉट के जहां हम रहते हैं वहां तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। सॉरी Mm-hmm. संगति, एक Mm-hmm.
जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल। अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी, जय गुरु जी अंकल। परिवार जय आज। गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की कृपा गुरु परिवार पर बनी रहे और बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने आज की है। सब आपके गुरु जी अंकल। आपके हर सत्संग में आपके वो नए मैसेजेस होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अंकल मेरा कोई एक सत्संग है ही नहीं ना, ये गुरुजी ने ऐसा किया हुआ है, मुझे खुद नहीं पता लगता कि मैं क्या बोल रही हूँ। और क्योंकि अगर एक सत्संग हो तो मैं बताऊं, हर बार उसी को बता दूं, लेकिन यहाँ तो गुरुजी ने ऐसा किया हुआ है कि मैं एवरी डे इज अ सत्संग विद गुरुजी, विद एवरीवन, इट्स नॉट ओनली मी, यू नो। हम सुबह उठते हैं तो वही गुरुजी का सत्संग होता है। तो गुरुजी का ही सारा शुक्राना है, एक एक पल, एक एक घड़ी। और हमेशा Guruji charts the course of our lives. He plans our life. He is the master planner. Yes. So just trust Guruji, and that's it. Thank you so much, Guruji. Thank you, Uncle. बिल्कुल ठीक कहा आपने। आने वाले महीनों में, आने वाले वीक्स में गुरु संगत अर्चना श्रीवास्तव आंटी आपको दोबारा सुनेगी। यू आर अवेयर ऑफ द Okay जी, जैसे गुरुजी की इच्छा। यू आर अवेयर ऑफ द प्रोग्राम। बाकी गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं जी। और यू मोनिका आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। सबसे पहले शुक्राना महाराज जी को, जो इतनी प्यारी संगत, जिनके पास बहुत खजाना है। थैंक यू सो वेरी मच आंटी, कि आप इतना प्यारा, जय गुरु जी महाराज, इतने प्यारे प्यारे, इतने डिवाइन सत्संग आप वो रिलीव करते हो, और महाराज हमें मौका देते हैं उनके साथ कनेक्ट होने का। थैंक यू सो मच। जितना शुक्राना करें उतना बहुत कम, बहुत 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 कम है। आंटी आप ऐसे ही, महाराज जी की ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत हैं और हम पे भी बहुत हैं। तो महाराज जी की वडियाई, महाराज जी की उस तक करने के लिए आप, जब महाराज आपको गाइड करें, प्लीज आप बिल्कुल, आए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। तो राइट, उन्हीं का है सब कुछ, जैसे जैसे चाहे, जब वो चाहे, उनकी मर्जी। शुक्राना है महाराज का, आपके इतने डिवाइन ब्लेसिंग्स हम सब पे हैं महाराज जी की, कि हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो लव वेरी टू मच। हियर। थैंक यू जी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। ओवर टू सुरेश अंकल।